नक्सलवाद खत्म होने के बाद पुलिस के लिए अब भी चुनौतियां बनी हुई हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज भी नक्सलियों द्वारा डंप किए गए कई ऐसे हथियार जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, जिसे लगातार पुलिस रिकवर कर रही है। सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है इसी कड़ी में, और ये जो सफलता है आप देखकर समझ सकते हैं। तस्वीरों में देखिएगा कि ये जो सफलता है वो कितनी बड़ी है। ये जो आपको जो तस्वीरों में दिख रहा है, ये कह सकते हैं हथियारों का जखीरा है, बारूद है, और ये माओवादियों द्वारा भंडार पदर के जंगलों में इसे डंप किया गया था। और ये जो सामान माओवादी अपने इस्तेमाल के लिए सहूलियत के हिसाब से ये अपने कुछ निशानदेही जो जगह होते हैं चिन्ह, वहाँ उन्होंने इसे डंप कर रखा हुआ था। और सुकमा पुलिस ने आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के सूचना पर इसे रिकवर किया है। और इस डंप पे खास बात यह है कि इसमें एक SLR राइफल भी बरामद किया गया है। आप देखकर समझिए, ये जो डंप है अभी भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इस तरह के कई जो वेपन्स हैं वो जंगलों में डंप किया गया। ये SLR राइफल है जो बेहद घातक हथियार के रूप में से जाना जाता है। और ये BGL सेल्स हैं जो नक्सलियों के देसी फैक्ट्री में इसका निर्माण कराया जाता है। ये जो आपको सिल्वर कलर में जो दिख रहे हैं ये BGL सेल्स हैं। उसके आगे में आप देखिएगा वो भी सेल्स के रूप में ही इसे इस्तेमाल होता है, सेल कहा जाता है। और ये नक्सलियों के लिए नक्सलियों का सामान है। हालांकि 31 मार्च 2026 को माओवाद खत्म हो चुका है, पूरे बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिया गया है, लेकिन माओवादियों द्वारा जंगलों में जगह जगह पहाड़ी इलाकों में इस तरह के हथियारों को डंप कर रखा हुआ है और इसे लगातार पुलिस अब रिकवर कर रही है। और एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके के जो सड़कें हैं, जो पगडंडियां हैं, वो आज भी IED लगी हुई हैं, IED प्लान किया गया हुआ है, जिसे लगातार इसे रिकवर किया जा रहा है। हाल ही में बस्तर तिरंगा यात्रा के दौरान भी डिप्टी CM विजय शर्मा ने IED मुक्त करने का वादा किया था कि आने वाले समय में बस्तर को नक्सल मुक्त के साथ अब IED फ्री भी किया जाएगा। मेरे साथ DSP मनीष रात्रे हैं, इनसे समझते हैं कि ये जो रिकवरी है वो कितनी बड़ी है और किस तरह के जो हथियार है पुलिस ने बरामद किए हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए, ये जो सेल्स हैं, जो हथियार हैं, ये कितने घातक हैं? ये देखिए, इसमें देखा जाए तो हथियार जो है हमारे पास जो एक रिकवर्स जो आज रिकवर किए हैं, इसमें एक ऑटोमेटिक हथियार SLR है। इसके अलावा 303 है, 315 है, और उसके बाद भरमार हथियार है, फिर 12 बोर है, उसके बाद BGL लॉन्चर है। उसके बाद BGL लॉन्चर के सेल बहुत सारे मिले हैं, देखिए। और ये आपके AK-47 SLR और 315 के बहुत सारे राउंड है। ये जैसे जिस समय माओवाद हुआ करता था 31 मार्च 2026 से पहले, तो ये एक प्रकार से जवानों को फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हथियार था। आज चूँकि अब नक्सलवाद खत्म हो चुका है, तो उनके द्वारा बताए गए जो जगह पे हम लोग सर्च अभियान करके डम को रिकवर कर रहे हैं। और भविष्य में लगातार अभी आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ जारी है। जहां भी ऐसी सूचना मिलेगी हम रिकवर करते रहेंगे। तो ये जो सिल्वर कलर में जो दिख रहा है वो लोहे के जो कलर वो जो दिख रहे हैं बड़े बड़े शेल्स, ये कितने घातक हैं? इसका जो मारक क्षमता क्या होती है? मतलब एक अगर किसी स्पॉट पे गिरे तो वो कितने एरिया को प्रभावित करता है? ये अब आप जो बड़ा जो दिख रहे हैं, लगभग ये 4 से 5 किलोमीटर एरिया को नुकसान पहुंचा सकता है। ये प्रकार से हमारे पास जो BGL होता है और जो अपन जो यूज़ करते हैं फोर्स में, जैसे रॉकेट लॉन्चर टाइप का है, इस प्रकार से काफ़ी इसकी भारी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है इसकी। इस प्रकार धीरे धीरे छोटे से लंबे हैं, इसके 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज होती है। ऊपर आगे उधर जाते हैं तो वो आपको देख रहे होंगे BGL सेल है, वो BGL सेल्स है, उसकी मारक क्षमता 1 से 1.5 किलोमीटर तक होती है। ये काफ़ी घातक हथियार होते हैं। जनरली इन लोग क्या है एरिया वेपन्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं नक्सली। तो ये सर, ये जो दिख रहे हैं, ये जो हथियार हैं, ये क्या हथियार हैं और ये इसका क्या? ये एक्चुअली BGL लॉन्चर है। BGL लॉन्चर जो आप देख रहे हैं सामने से जो टो निकला हुआ है, उसमें आपको जो सेल होता है, सेल को फिट करते हैं। सेल फिट करने के बाद ये अपना जो ट्रिगर दबाने से क्या है, बारूद निकल के फिर ये फायर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। DSP रात्रे हैं जो बता रहे थे, जो लंबे समय से नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार नक्सलवाद को खत्म करने में एक अहम भूमिका इन्होंने भी निभाई है। ये BGL लॉन्चर्स हैं
देखिए ये लॉन्चर से जो आप वो जो सेल्स दिख रहे हैं सिल्वर कलर के, उन सेल्स को यहाँ इस पर रख के इस यहाँ से ट्रिगर किया जाता है। तो ये बड़ा जखीरा है जो बरामद किया गया है सुकमा पुलिस को। और नक्सलवाद खत्म होने के 5 महीने के बाद भी लगातार पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर नक्सलियों द्वारा डंप सामान को रिकवर कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों की जो तैयारी थी वो किस तरह की थी और किस तरह के हथियार उनके पास है। अभी भी कई ऐसे जो इलाके हैं नक्सल सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में जो घना जंगल हुआ करता था और पीएलजीए का गढ़ के रूप में इसे जाना जाता था। और ये जो पीएलजीए था, हिडमा, बारसेदेवा, जो बड़े नाम हैं उनके द्वारा इस पीएलजीए को संचालित किया जाता था। उन्हीं इलाकों से इसे रिकवर किया गया है। और पिछले साल जहां से इसे रिकवर किया गया वहां पुलिस ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। तो ऐसे कई डंप सामान आज भी जमीन में गड़े होने की संभावनाएं जताई जा रही है सुकमा पुलिस के द्वारा। और लगातार आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर इसे लगातार रिकवर किया जा रहा है और एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सामान है ये कहीं ना कहीं किसी गलत हाथों में भी पड़ जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सलीम शेख,